ये सच बात है कि मसीह हम लोगों के रखवाला है। इट सेज यू आर माई हाइडिंग प्लेस। और सच में कि आज हम लोग सिर्फ जिंदा है तो मसीह के लिए, नहीं तो बहुत सारे इंसान मर रहे हैं, बहुत सारे इंसान बेघर हो जा रहे हैं, बहुत सारे इंसान ऐसी भी है जिसके जीवन में कोई विश्वास नहीं, कोई आशा नहीं, कोई जीवन नहीं, सिर्फ जिए जा रहे हैं। यहां तक उन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि आने वाले कल कितना मुसीबतदायक हो सकता है। और ये सच बात है कि हम लोग जितने कोई भी मसीह में हैं, मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है, और मसीह को जानकर उसमें चलना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं वचन में चलते चलते, कहीं ना कहीं हम लोग कर नहीं पाते हैं, हम लोग भटक जाते हैं। और इसीलिए वचन में रहना बहुत ज़रूरी है, वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। कहता है कि कोई भी इंसान, हम लोग ऐसे इंसान हैं कि हम लोग के जीवन में किसी के प्रभाव की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जिसको सुनते हैं हम लोग का जीवन वैसे ही बनता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किसको सुन रहे हैं। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि वो इंसान जो मुझे समझता है, ये भूल जाते हैं कि हर एक इंसान नासमझ है, और हम लोग समझते हैं कि वो समझ रहा है इसलिए वो सही कह रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं इसीलिए क्योंकि हम लोग निर्भर करते हैं ऐसे ऐसे इंसान के ऊपर जिनकी सोच लिमिटेड है, जिनके जीवन लिमिटेड है। और हम लोग वो पवित्र आत्मा जिनको भेजा गया है इस दुनिया में, वो विश्वासियों के लिए जो मसीह में विश्वास रखता है, सिर्फ विश्वास नहीं, कहता है कि वचन में कहता है कि अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो तुम मेरे सब वचन में चलोगे, और मैं पिता से कहूँगा कि वो तुझे एक आत्मा दे, सच्चाई की आत्मा। इसीलिए जो कोई भी मसीह से प्यार करता है सिर्फ उसी को पवित्र आत्मा मिलता है, उसको नहीं। क्योंकि दुनिया पवित्र आत्मा को देख नहीं सकता, दुनिया पवित्र आत्मा को जान नहीं सकता, इसीलिए वो लोग देखता नहीं है, वो लोग विश्वास भी नहीं करता। लेकिन जो मसीह को प्रेम करता है, जो मसीह को चाहता है, वो कहीं ना कहीं मसीह में जुड़ जाता है, और जुड़ते जुड़ते वो पवित्र आत्मा को पहचानता है। और आज हम लोग का टॉपिक ही है पवित्र आत्मा, और होली स्पिरिट। द टॉपिक इज होली स्पिरिट, which we need to understand the Holy Spirit in our life. Who is the Holy Spirit? और कहीं ना कहीं आज जो पवित्र आत्मा का वचन लेके हम आए हैं, जो इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट, जो वचन, वो वचन को हम लोग सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा क्या है। ये पहचानने की जरूरी है कि पवित्र आत्मा अगर ना हो तो वचन में चलना नामुमकिन बन जाता है। इसीलिए हर एक चीज के लिए प्रभु के वचन कहते हैं कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। यहां तक इस दुनिया के एक पैर के पौधे भी नहीं हिल सकता अगर खुदा के आत्मा ना हो। इसीलिए आज अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बड़े बने आत्मा में, हम लोग के आत्मा में कहीं ना कहीं हम लोग भर जाए, तो पवित्र आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग चलते चलते भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा भी एक पर्सनालिटी है, ही इज ऑल्सो अ पर्सन। इसीलिए हम लोग पवित्र आत्मा को इट नहीं कहते हैं, वी कॉल हिम ही, क्योंकि उनका एक पर्सनालिटी है, उनकी एक व्यक्तित्व है, और वो जानना और उसमें चलना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग दुआ से शुरू करते हैं, फिर आस्ते आस्ते हम लोग आराधना में जाएंगे, फिर हम लोग वचन सुनेंगे। पवित्र मेरे ईश्वर मेरे, आज के दिन तूने चुन लिया कि मैं तेरे चरणों में आऊं, तुझे जान सकूं, तुझे परख सकूं, आत्मा में चल सकूं। तूने कहा प्रभु चख कर देख, because you're sweet as honey. Your word is lamp unto my feet.
Your glory is revealed on heaven and earth. You are omnipotent God, omnipresent God. I know wherever 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst. आज बहुत कोई देख रहा है प्रभु, इसीलिए हम लोग सब आत्मा में जुड़ चुके हैं। हालांकि हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तू हमेशा हम लोग के साथ है। तूने कभी भी हम लोग के हाथ नहीं छोड़ा। हालांकि इस दुनिया में बहुत कोई है कि छोड़ के चले गया प्रभु, बहुत कोई है कि अभी पहचानने से भी इनकार करते हैं, लेकिन तू वो खुदा है जो पवित्र है लेकिन प्रेमी भी है। तूने अनंत प्रेम से हम सब लोगों को तूने प्रेम किया, तूने प्यार किया, तूने मोहब्बत किया। और वो मोहब्बत के लिए प्रभु आज हम लोग सब मौजूद है कि तू अपने वचन की सामर्थ्य से, ज्ञान से, बुद्धि से तू भर दे कि आज तेरे वचन को हम लोग जान के तेरे वचन में चल सके। जहां जहां हम लोग ठोकर खा रहे हैं प्रभु, वहां से भी हम लोग निकल आ सके। जहां जहां हम लोग हार रहे हैं प्रभु, वहां भी हम लोग जीत सके। क्योंकि बहुत जीवन में हम लोग के बहुत ऐसा जगह है प्रभु जहां हम लोग हार रहे हैं। बहुत सारे वचन ऐसा है प्रभु जिसमें हम लोग चलना नामुमकिन बन जा रहा है प्रभु, लेकिन हम लोग तुझ पे भरोसा रखते हैं प्रभु, तुझ पे विश्वास रखते हैं कि जहां तू है वहां नाजात है। Wherever the Holy Spirit is, there is freedom. इसीलिए आओ प्रभु, हर एक घर, जो घर से इंसान सुन रहे अपने मोबाइल फोन से प्रभु, वो घर को तू पवित्र आत्मा से भर, क्योंकि तेरे बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जुबान को भी तू प्रभु अपने पवित्र हाथों से छू कि तेरे बच्चे लोगों को, ये दास आज उन लोग को वचन सुना सके। ये विनती, ये प्रार्थना यीशु के द्वारा तेरे चरणों में रखता हूं प्रभु, तू स्वीकार कर। आमेन, हालेलुया। आते पवित्र वचन में। आज का टॉपिक है होली स्पिरिट। तैयार हो जाइए, पवित्र वचन में आते हैं। यूहन्ना के पत्र, जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 26 खोल लेते हैं। अब वचन में कहता है, But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. वचन में कह रहा है कि if you love me, 15 पद संख्या में 14 के, if you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you, to be with you forever. Advocate को कहता है कि जो साथ साथ चले, जो हर एक परेशानी में, हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में जो आपके साथ है, जो आपके लिए विनती करता है। इसीलिए वचन में पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। आज जो इंसान पवित्र आत्मा पा चुके हैं, वो पवित्र आत्मा को सुनना बहुत जरूरी है। आज के दिन में हम लोग देखते हैं कि हर एक इंसान तब तक सुन नहीं सकता जब तक वो he doesn't come into a quiet place. वचन में कहता है be still and know that I am God. इसका मतलब ही ये है कि ठहराओ, एक क्वाइट प्लेस में जाना जहां पर ही किसी की आवाज ना हो। वचन में कहता है कि एलाइजा भाववादी, एलाइजा प्रॉफिट, उन्होंने जब भी दुआ करते थे, जो दुआ कि 3 साल बारिश ना हो, वो जब दुआ कर रहे थे, वो अपने घुटनों पे अपने पूरा सर झुका के अपने घुटनों के बल वो कान को ढाक लेते थे कि कहीं से भी डिस्ट्रैक्शन ना आए, कहीं से भी कोई तकलीफ ना आए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग पवित्र आत्मा के आवाज सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ये मोबाइल फोन में बहुत व्यस्त रहते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बातचीत में बहुत व्यस्त रहते हैं। कोई इंसान कहता है कि हम अपने मुंह बंद ही नहीं रख सकते, और ये सबसे दुखदायक बात है, दैट वी कैन नॉट कीप आवर माउथ शट। और जब हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा के वचन हम लोग के दिलो जान में हम लोग सुन नहीं पाते हैं।
और जब हम लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाते, हम लोग चल भी नहीं पाते, हम लोग जान भी नहीं पाते क्या करना है क्या नहीं करना है। आज देखिए कि कलकत्ता शहर में आज ऐसा हो गया कि कुछ दिन के लिए जो हम लोग क्वारंटीन में थे, हर कुछ हम लोग के हाथ से छीन गया था। यहाँ तक नेट नहीं था, और किसी किसी के घर में लाइन नहीं था, किसी किसी के घर पे केबल लाइन नहीं था, कुछ भी नहीं था। और सब इंसान जब कुछ करने के लिए नहीं बचा था, उन लोग की सब दुश्चिंता, गलत सोच उन लोग के दिलो दिमाग में इतना ज़्यादा घूम रहा था कि वो लोग कोई संभाल ही नहीं पा रहा था। इंसान अपने सामर्थ्य को खो चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने ध्यान ऐसे ऐसे चीज में बैठा चुके हैं और अपने जिंदगी में जगह दे चुके हैं। कहीं ना कहीं हम लोग वो वचन में चलना तो दूर का बात है कि आवाज तक नहीं सुन पाते। इसीलिए कहता है कि हम जिसकी बात सुनते हैं वैसे ही जीवन हम लोग के होता है, वैसे ही हम लोग के जीवन बनता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग किसकी बात सुन रहे हैं। आज हम वो इंसान से बात कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा को चख चुका है, जो अपने जिंदगी में उपलब्धि कर चुका है। यू हैव फेल्ट द होली स्पिरिट। आई एम टॉकिंग टू दोज पर्सन, द पीपल हु हैज फेल्ट द होली स्पिरिट। वचन में कहता है कि इफ यू लव मी, तो प्रभु आपको वो आत्मा देगा जो आत्मा से इंसान वचन में चल पाता है। हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे चीज में अपने आप को डाल चुके हैं जीवन में कि हम लोग पवित्र वचन चलना तो चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। हम लोग बहुत कोई है कि वचन बड़ा बनना तो चाहते हैं लेकिन तकलीफ नहीं चाहते। इसीलिए हम लोग कभी बड़ा बन भी नहीं पाते, क्योंकि जब भी तकलीफ आता है हम लोग 10 आदमी को फोन करके बताते हैं, 10 आदमी को फोन करके, ब्रदर को फोन कर रहे हैं कि प्रेयर कीजिए। लेकिन विश्वास ना हो तो प्रार्थना कभी काम नहीं कर पाता है। विश्वास रहना बहुत जरूरी है कि अगर जीवन में समस्या भी आए, विश्वास रहना बहुत जरूरी है। आज के दिन में देखिए कि जब हम लोग एक साथ प्रचार कर रहे थे, जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे हर एक सेंटर में, तब वहां पर ही सब इंसान लोग आ रहा था, वो वहां पर ही प्रेजेंट वर्शिप हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। कहीं ना कहीं मेरे जो मीटिंग में आदमी लोग आते हैं वो लोग इतना निर्भर कर चुका था मेरे ऊपर कि अगर हम ना हो वो जगह में, अगर हम सहायता ना करें, वो लोग चल ही नहीं पाएगा, वो लोग विश्वास से गिर जाता था। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हम इंसान को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन होली स्पिरिट इज द वन हु कन्विक्स अस। कोई इंसान के अंदर में अगर उसको रास्ता बताइएगा, कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव बन जाता है, इतना डिफेंसिव बन जाता है कि वो तुम्हारे ऊपर उंगली उठाना चालू कर देगा। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं, हम लोग सच्चाई भी बयान नहीं करते, हम लोग सच्चाई किसी को सुनाना भी नहीं चाहते, अगर जानते हैं तो मुंह बंद रख लेते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के वचन में कहता है कि जब पवित्र आत्मा आया तब शिष्य के अंदर से वो डर, जो डर उन लोग को घर में छुपा के रखा था, वो डर हट गया था। वो लोग जो मसीह के नाम लेने से कतरा रहा था, वो लोग मसीह के नाम 3000 आदमी के सामने बयान कर चुका था। ये है पवित्र आत्मा जो साहस से भरता है, अनुभूति से भरता है। और कहीं ना कहीं हम लोग वो सब जगह से चूक जाते हैं क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा की वचन, पवित्र आत्मा जो कहना चाहता है वो नहीं सुनना चाहता। हम लोग अपनी जिंदगी में एक एक प्रचारक को ढूंढ लिया जो प्रचारक हम लोग को हेल्प करेगा। वी आर लुकिंग फॉर फ्लेश एंड ब्लड। लेकिन पवित्र वचन में कहता है कि whoever a true worshipper will worship in spirit and in truth। ये दो चीज की जरूरत है अगर प्रभु की आराधना करना है, सच्चाई और पवित्र आत्मा की। और ये दो चीज अगर ना हो, कोई भी इंसान आराधना अगर करता भी है, उसकी आराधना नहीं होता। वो ऐसा होता है जो म्यूजिक बजाना नहीं जानता। जैसे कि हमको मेरा पास गिटार है लेकिन हमको गिटार बजाना नहीं आता। जब भी हम बजा रहे हैं तो वो एक आवाज जो कानों में सुनने के लिए अच्छा नहीं है, इंसान पसंद नहीं करता वो आवाज। लेकिन सुरीला आवाज हो तो भा जाता है। इसीलिए हम लोग पवित्र वचन में जब देखते हैं, when we see the scriptures, it says, but the helper will come। 26 में कह रहा है, 26 में, but the helper will come, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you everything I have said to you। आज के दिन में हम लोग जो भविष्यवाणी करते हैं उनको ढूंढते हैं। हम लोग आज के दिन में बहुत वो प्रचारक को ढूंढते हैं जो मेरे भविष्य बता सकता है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि प्रभु
कोई इंसान नहीं लेकिन पवित्र आत्मा भेज चुका कि हम लोग को निर्णय लेना कितना जरूरी है। हम लोग को अगर कोई निर्णय लेते हैं और वो अच्छा काम है, और वो अच्छा काम में थोड़ा सा अगर कोई तकलीफ या कोई विरुद्ध खड़ा हो जाता है, हम लोग संगे संग कहते हैं कि अच्छा काम करना जरूरी, अच्छा काम करना ही नहीं चाहिए था। क्यों किया? क्यों किया? ये भूल जाते हैं कि अच्छा काम में ही कहीं ना कहीं विरोधी खड़ा होता है, जो हम लोग के विरुद्ध खड़ा होता है। जब कोई इंसान अच्छा काम करता है, अगर वो उसमें दुख और तकलीफ ना हो, तो प्रभु आशीष कैसे देंगे? How will he reward you if you don't know how to suffer, or if you don't know how to fight? हम लोग रिवॉर्ड तो चाहते हैं, हम लोग आशीष तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग लड़ना नहीं चाहते, हम लोग वचन में चलना नहीं चाहते। वचन में कहता है कि वो पवित्र आत्मा आएगा जो पिता मेरे नाम में भेजेगा। He will teach you all things and remind you everything I have said to you। वो सब कुछ बता देगा, वो सब कुछ बयान कर देगा कि जो मैंने कहा था 2000 साल पहले। आज के दिन में हम लोग बहुत कोई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन देखिए आज ना कोई प्रचारक आपके पास है, ना कोई इंसान आपके पास है, कोई नहीं। यहां तक जब साइक्लोन भी आया था, कोई प्रचारक आपके पास नहीं था, लेकिन बहुत सारे इंसान लोग डर के वो लोग ऑल्टर के सामने दुआ कर रहा था। आप लोग ने देख लिया, और जो जिसकी दुआ सुना प्रभु, उन्होंने पहली बार महसूस किया कि खुदा उनको भी प्यार करता है। मेरे प्रेयर सर्विस में एक लेडी आते हैं, और वो लेडी कह रहा था कि उनका टाली का घर था, उन्होंने टीना लगाया था वो टाली के घर पे, और जब ये साइक्लोन अम्फान आया था, उनका टीना उठ जा रहा था हवा से उठते उठते, और वो जैसा उठना चालू किया, वो दुआ करने लगी और चिल्लाने लगी डर के मारे, और जब वो दुआ करने लगी वो अपने आप बैठ गया। तो वो जगह में कौन था? ना कोई प्रचारक था, ना कोई था, ये पवित्र आत्मा था जिसके अंदर में आत्मा बसता है। बोलता है कि जो कोई भी मुझे पुकारेगा सच्चे दिल से, मैं सुनूंगा। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग की असली जिंदगी में अगर हम लोग निर्भर करते हैं ज्यादा प्रचारक के ऊपर, हम लोग निर्भर करते हैं भविष्यवक्ता के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं, ठोकर खाते हैं। ये इसी के लिए पवित्र आत्मा को भेजा नहीं गया था। जोएल भाववादी कह रहा है कि एक समय ऐसा आने वाला है कि हर एक खून और मांस में मैं अपने आत्मा को डाल दूंगा। हर कोई आत्मा से भर जाएगा, हर कोई जानेगा सच्चाई। आज के दिन में देखिए कि जो इंसान लोग मसीह को पहचानते भी नहीं है, वो इतना तो जानते हैं कि अगर किसी को दे रहे हो, दान कर रहे हो, तो मोबाइल फोन लेके उठा के उसकी नुमाइश मत करो। इतना तो ज्ञान लोग को भी आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वचन सुनता है, हम लोग सुन के भी अनजान बन जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा हम लोग में काम नहीं कर पाता है। हम लोग नहीं सुन रहे हैं, हम लोग उसी को सुनना चाहते हैं जो हम लोग को इतना दिन से रास्ता दिखा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पवित्र आत्मा है, वी प्रीचर्स आर, वी कंफर्म थिंग्स। जब कोई विश्वासी दुर्बल हो, उसके लिए हम लोग को डाला गया, लेकिन जिसके पास पवित्र आत्मा है, उसके लिए कोई प्रचारक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओमनी प्रेजेंट, ओमनिपोटेंट, जो ऑल नोइंग है, जो सब जानता है। ऑल नोइंग मतलब सब कुछ, जितना ज्ञान हो सकता है, इन्फिनिट विजडम उनके अंदर है, पवित्र आत्मा के अंदर। तो जब वो है और किसी की जरूरत नहीं पड़ता इंसान की, लेकिन वो इंसान को जरूरत पड़ता है जिसका विश्वास नहीं है। वो इंसान प्रचारक को ढूंढता है जिसका अपने अंदर में विश्वास नहीं है। हम लोग को आज के दिन में, हम लोग प्रभु के दास है। सिर्फ प्रभु के दास बनना मतलब इंसान का दास बनना, इंसानियत, इंसान का सेवा करना। इसीलिए हम लोग को चुना गया है। हम कहीं ना कहीं हम लोग भी चूक जाते हैं, क्योंकि हम लोग के जो आज फ्रंट लाइन में प्रचार करते हैं, सबसे ज्यादा आक्रमण शैतान की उन लोग की जिंदगी में है। जो लोग मसीह को नहीं जानते, उन लोग की जिंदगी में आक्रमण नहीं है। उन लोग की जिंदगी में कोई भी दुख तकलीफ इसीलिए नहीं है क्योंकि वो लोग पाप के जीवन को धारण कर चुका है, और वो पाप के फल उन लोग के जीवन में आने वाला है, और वो जब आएगा वो खत्म कर देता है इंसान को। लेकिन हम लोग जितने इंसान आज बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं, इसीलिए क्योंकि हम लोग अकेले प्रभु के साथ नहीं बैठते हैं। आप लोग सोच के देखिए कि हम लोग जितना कोई है,
कितना इंसान ऐसा है जो सब कुछ छोड़ के अपना मोबाइल फोन को बंद करके हर एक रिलेशनशिप को हटा के प्रभु के चरण में बैठता है, सिर्फ जानने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है। वचन में कहता है कि पवित्र आत्मा बोलता भी है, वो कहता है, वो रास्ता दिखाता है। यहां तक प्रेरित के पत्र में अगर आप देखिएगा, द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, उसमें कहता है कि बारनबास को उन्होंने चुन लिया था और उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा कि बारनबास को मैंने चुन लिया, उनको अलग करो। और जब ये वचन हम लोग के पास आता है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 26, it says, in the same way the Holy Spirit helps us in our weaknesses. We do not know what ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. And he searches our heart, knows the mind of the Spirit. And he who searches the heart knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the peoples in accordance to the will of God. वचन में कहता है कि हर एक दुर्बल इंसान, आज इस जिंदगी में कौन दुर्बल नहीं है? वी आर ऑल वेरी मैनिपुलेटिव कैरेक्टर। एक 3 साल के बच्चे को भी देखिएगा कि उसको भी आता कि मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है। अगर पापा से काम नहीं होता तो मम्मी के पास चले जाता है, मम्मी के पास काम नहीं होता तो पापा के पास चले, तो वो तो 3 साल की उम्र में दिखाई देता है कि वी आर ऑल मैनिपुलेटर्स। और आज हम लोग, मेरी उम्र हो गया 32 साल, तो कितना ये नेचर, ये आचरण हम लोग में आज भी जीवित है। इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह में हम लोग डिप्लोमेसी यूज करते हैं, और डिप्लोमेटिक वे में कि उसके फीलिंग्स को हम लोग हर्ट ना करें। लेकिन प्रोवर्ब्स में कहता है, डोंट कंफर्ट मी विद अ लाई बट किस मी विद द ट्रूथ। झूठ से अच्छा है सच बोल देना, कि एटलीस्ट वो जब ठोकर खाएगा वो तुमको जरूर याद करेगा। हो सकता है जब तुम उसको सच बोल रहे हो वो तुम्हें अपमान कर दे, তোমাকে অপমান করে দিয়ে তোমাকে ছেড়ে দেয়, তোমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যায়, কিন্তু বেশি দূর যেতে পারবে না, কারণ তুমি সত্য বলেছো। ও যখন ঠোকর খাবে ও তখন তোমার কাছে ফেরত আসবে। আর এই ধৈর্যের খুব প্রয়োজন। আর এই ধৈর্য অনেক সময় মা বাবাদের মধ্যে থাকে, আর কোনো সম্পর্কের মধ্যে দেখা যায় না, কি তারা নিজের ছেলেদের জন্য ধৈর্যটা ধরে বসে থাকে। কেউ ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে তো ঠিক, কিন্তু যখন ठोकर खाবে वो ठीक रिटर्न আসবে। अरे कहीं ना कहीं वचन में भी कहता है कि हम लोग सब दुर्बल हैं और हम लोग को पवित्र आत्मा की जरूरत है। और वही आत्मा हम लोग नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करना चाहिए। जब हम लोग तकलीफ में हैं, कोई समस्या से जूझ रहे हैं, या कोई तूफान में चल रहे हैं, वो तूफान में ये भी समझ नहीं आता कि क्या कहे प्रभु से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग टूट गए अंदर से, कहीं ना कहीं हम लोग जूझ रहे हैं डर से। और जहां डर काम करता है और जहां कंफ्यूजन काम करते हैं, वहां हम लोग नहीं जान पाते हैं कि क्या प्रार्थना करना जरूरी। शैतान को कहता है कि ही इज द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन, इसीलिए वो कंफ्यूज कर देता है हम लोग का दिमाग। वो इतना ज्ञान से, गलत गलत ज्ञान से भर देता है कि हम लोग सही निर्णय भी नहीं ले पाते, सही डिसीजन भी नहीं ले पाते कि ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। हम लोग डर जाते हैं, हम लोग सहम जाते हैं, हम लोग डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इसीलिए वचन में कहता है कि पवित्र आत्मा हम लोग को तैयार करता है, और वो हम लोग के अंदर से हर एक आवाज, दर्द भरा आवाज, ये दर्द भरा आवाज तब निकलता है जब इंसान टूट जाता है, या किसी को सबसे ज्यादा प्यार किया, वो खो चुका है उसको, तब इंसान अपना कपड़ा फाड़ देता है। यहां तक इजरायली जब वो अपने बेटे को खो देता था, वो अपना कपड़ा फाड़ के वो लोग रोता था, क्योंकि कुछ कुछ तकलीफ ऐसा होता है जिसको बयान नहीं कर पाता है इंसान, जिसको समझाया नहीं जा सकता। वो सिर्फ हम लोग जान पाते हैं एक आवाज से, एक तकलीफ से, जो तकलीफ से वो जूझ रहा है। वी अंडरस्टैंड थ्रू द पेन कि वो कितना तकलीफ में, जब वो टूट जाता है अपने आप में। और वचन में कहता है कि वो प्रार्थना कोई शब्द नहीं है,
इट इज नॉट वर्ड्स कि हम लोग प्रभु को कहते हैं कि जैसे प्रभु ने हम लोग को सिखाया, वैसा नहीं, लेकिन वर्डलेस ग्रोन्स, वो ऐसा एक বাংলাতে বলে কি বেদনার আওয়াজ, কি চিৎকার করে ওঠা। আর সেসব আওয়াজ থেকে ही हेल्प्स अस, क्योंकि वो जानता है, पिता जानता है हम लोग के दिल में क्या है, एंड ही नोज द माइंड ऑफ द स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा के मन को भी जानता है, इसीलिए पवित्र आत्मा हम लोग को होके प्रभु के पास निवेदन करता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग प्रभु के पास आना भी नहीं चाहते, हम लोग आ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग के जो जिस्म है वो पाप से भरा हुआ है, हम लोग के मन में पाप है, इसीलिए हम लोग मन बैठा भी नहीं सकते। 1 घंटा हो जाए तो लगता है बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा वचन सुन लिए, क्योंकि हम लोग का मन बहुत चीज में है। इसीलिए बंगला में कहता है जेखाने तुम्हार धन सेखाने तुम्हार मन, wherever your wealth is your heart will also be। और हम लोग कहीं ना कहीं अपने मन को प्रभु में स्थिर नहीं कर पाए, और जो इंसान अपने मन को काबू कर लेता है और स्थिर कर देता है प्रभु के चरणों में, वही पवित्र आत्मा को सुन पाता है, वही जान पाता है कि पवित्र आत्मा क्या चाह रहा है। और जितना इंसान मतलब कहता है, दावा करता है कि आज के दिन में हम पवित्र आत्मा से भरे हुए, हम लोग को नया जीवन मिल चुका है, अगर सही में नया जीवन मिलता तो आज ये दुनिया में और एक इशू रहता। विश्वासियों को जो पवित्र आत्मा दिया गया, ही इज ऑल नोइंग, उसको कहता है कि वो ज्ञान है, प्रकार ज्ञान वाला है पवित्र आत्मा के, इन्फिनिट विजडम, जो विजडम में वो कभी तुमको गलत रास्ता दिखा ही नहीं सकता, वो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। और ये तभी हो सकता है जब हम लोग मसीह को प्यार करना चाहते, हम लोग जब उनको प्यार करना सीखते हैं। इसीलिए वचन में कहता है कि तूने मुझे पहला प्यार नहीं किया, मैंने तुझसे पहला प्यार किया, मैंने तुझे पुकारा, मैंने तुझे नाम लेके पुकारा, तेरा नाम मेरे हाथ में लिखा हुआ है, वचन कहता है। और इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं चुप जाते हैं वचन में। फिर वचन में आते हैं, Acts of the Apostles chapter 2 verses 38, and Peter said to them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit। जब पतरस ने निकल के यही कहा, मन परिवर्तन करो और हर एक इंसान बैप्टिज्म लो, क्योंकि बैप्टिज्म से हम लोग कहीं ना कहीं बैप्टिज्म के भी अर्थ को भूल चुके हैं, गलत ठहरा चुके हैं कि एक बच्चा क्या जान सकता है कि बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है। जब when John the Baptist came into this world and he was preaching the gospel of repentance, he was actually preaching the gospel of repentance, and he was baptizing people who were repenting। And today we have made it into a tradition that whoever has born into a Christian family, he doesn't become a Christian just by pouring water on his head. He becomes a Christian when he accepts Jesus Christ and understands the scriptures very thoroughly. When you understand the scripture very thoroughly, and when you know the sound doctrine, what the Holy Spirit is actually trying to say, then only you can transform your life. Because the Holy Spirit has been sent to us to convict us. वो हम लोग को गलतियां दिखाता है हम लोग को अंदर से, जो हम लोग कहीं ना कहीं कोई इंसान बताने से, कोई आदमी बताने से, कोई माँ बाप बताने से हम लोग कहते हैं कि नहीं मैं सही हूं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर में आता है, हम लोग जान पाते हैं कि हम लोग गलत है, क्योंकि वो बाहर से नहीं, वो अंदर से काम करता है। He works in us। इसीलिए वो जगह से कोई भी इंसान भाग नहीं सकता। इसीलिए वचन में कहता है कि जो इंसान एक बार प्रभु को चख चुका है, वो प्रभु के पास वापस नहीं आ सकता अगर वो प्रभु को ठुकरा चुका है, क्योंकि वो अंदर से काम करता है। वो तुम्हें ऐसा कोई ज्ञान नहीं दे रहा आके कि तुम गलत हो, वो बता रहा है, खुदा बता रहा है तुम्हारे अंदर में। He is working your feelings, He is working in your emotions so that you can feel that you have made a mistake। हम लोग को जब कोई कहता है कि तुम गलत हो, हम लोग फील नहीं करते कि हम लोग गलत है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं
वो ऐसा किया बोल के मैंने ऐसा किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है हम लोग फील करते हैं कि मैं गलत हूं। इसीलिए जब कोई विश्वासी कहता है कि मैं माफ नहीं कर पाता, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा ही नहीं है, तुम कहां से माफ करोगे? वचन में समझ नहीं पा रहे हो, पवित्र आत्मा ही नहीं है, वचन कहां से सुनोगे? तुम पढ़ के भी नहीं जान पाओगे। वचन में कहता कि जब पवित्र आत्मा आया, उन्होंने शिष्य लोग का दिमाग खोल दिया कि वो लोग जान सके वचन में क्या लिखा हुआ। इसीलिए वो लोग मसीह को पहचाना, इसीलिए वो लोग जान पाया। यहां तक यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, यीशु मसीह का भी एक रिलेशनशिप था होली स्पिरिट के साथ। वचन में कहता कि he was led by the Holy Spirit to be tempted by the devil. He had a relationship with Christ. होली स्पिरिट के बारे में जो रिलेशनशिप क्राइस्ट के साथ था, इसीलिए क्राइस्ट कह रहा है, जीसस हम लोग को समझा रहा है कि अगर तुम गुनाह करते हो पिता के विरुद्ध, अगर तुम मेरे विरुद्ध भी गुनाह करते हो, माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध अगर तुमने गुनाह किया तो कोई माफी नहीं है। क्योंकि वो जानता था पवित्र आत्मा को। He knew that Holy Spirit has feelings. He feels sad. He is grieved. जब हम लोग पवित्र वचन को नहीं हम लोग ठुकरा देते, वो दुखी हो जाता है। फिर उसको कहता है कि सामर्थ, खुदा का सामर्थ। वचन में कहता है कि पवित्र आत्मा पिता से निकल के आया। इट केम आउट ऑफ द फादर एंड इट केम आउट ऑफ द फादर और he came out for a particular purpose, and that purpose was to lead every sinful man to Christ. जब हम लोग तैयार नहीं रहते सुनने के लिए, जब हम लोग चुन लेते हैं वो चीज जो हम लोग के जीवन में अनंत काल तक नहीं रहेगा, हम लोग जब चुन लेते कोई गलत इंसान को, तो हम लोग के जीवन कहीं ना कहीं टूट जाता है, कहीं ना कहीं हम लोग जीवन चलना बंद हो जाता है। एंड वी रिग्रेट कि मैंने ऐसा क्यों किया। और इसीलिए पवित्र आत्मा को दिया गया था कि वी डोंट लिव इन रिग्रेट्स बट वी लिव इन पर्पस, दैट वी आर पर्पस ड्रिवन, कि हम আমাদের জীবনের মধ্যে একটা পরিকল্পনা পবিত্র আত্মাকে এর জন্যই পবিত্র আত্মাকে এর জন্যই পাঠানো হয়েছিল যেন আমাদের জীবনের মধ্যে পারপাস হয়। আজকে দিনে দেখুন সব জিনিসের পারপাস আছে, আমরা যা কিছু বানাইও সেটার মধ্যেও পারপাস থাকে, সেটার মধ্যে উদ্দেশ্য রয়েছে। পাঙ্খারও উদ্দেশ্য আছে হাওয়া দেওয়া, যদি হাওয়া না দেয় পাঙ্খা ফেলে দিই আমরা। মোবাইল ফোনও রয়েছে ফোনটাকে কলিং করা, যদি এটা কল না হয় এটাকে বাদ দিয়ে দেবো, আমরা ইউজ করি না। তাহলে আমরা যেসব জিনিসগুলোকে যেটা যদি পারপাস না থাকে সেটাকে ফেলে দিই, তাহলে ভেবে দেখুন কি যেসব জিনিসের মধ্যে জীবন নেই আর যার মধ্যে জীবন রয়েছে তার মধ্যে যদি পারপাস না থাকে, তার মধ্যে যদি উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে সেই মানুষটা কি? আমরা এমন ব্যক্তি হয়ে গেছি জানেন তো, আমরা অনেক সময় ভুলে যাই कि हम लोग अपने कान कौन इंसान को दे रहे हैं, क्योंकि जिसको भी हम लोग कान सुनते हैं, जिसके भी बात, उसके प्रभाव हम लोग के जीवन में पड़ता है, कहीं ना कहीं उसके प्रभाव हम लोग के जीवन में पड़ता है, और वो प्रभाव से निकलते निकलते हम लोग को बहुत समय लग जाता है। इसीलिए देखिए बहुत इंसान ऐसा है कि जब किसी को देखता है, किसी को सुनता है, लोग पसंद कर देते हैं, कोई सिंगर को सुनता है पसंद कर देता है। आई नो वन ब्रदर ऑफ माइन जो गाना गाता था, वो एक सिंगर को सुना और वो सिंगर को सुनने के बाद आपको क्या कहूं, वो सिंगर का तरह एक्सप्रेशन दे रहा है, वो सिंगर का तरह अपना गला को करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भूल जा रहा है कि उसके अपना एक पर्सनालिटी है, उसकी अपना एक आवाज है, ये भूल जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे ही बन जाते हैं कि हम लोग दूसरे के लिए दूसरे इंसान की तरह बनना चाहते, लेकिन खुदा की तरह बनना नहीं चाहते, जिन्होंने हम लोगों को रचा है। हम लोग उसको जानना नहीं चाहते, हम लोग जानना चाहते हैं किस लिए? तकलीफ है बोल के। अगर सुनेंगे नहीं तो तकलीफ का समाधान कैसा होगा? क्योंकि हम लोग बहुत कोई ऐसे भी जानते हैं कि खुदा जीसस क्राइस्ट इज द वन ट्रू गॉड, हम लोग जानते हैं, लेकिन आते हैं इसीलिए क्योंकि तकलीफ है। जो दिन आप मोहब्बत के लिए आएंगे, खुदा को प्रेम करते हैं इसीलिए आ रहे, उसी दिन जान लीजिएगा आपके अंदर में पवित्र आत्मा बस रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा आना मतलब खुदा के लिए मोहब्बत आना। अगर तुम्हारे अंदर में पवित्र आत्मा है तो मोहब्बत है खुदा के लिए,
वो मोहब्बत जो खुदा का मोहब्बत है। John the Baptist, he was told, the one who comes to you and you see the Spirit of the Lord coming over him, he is the one who will baptize you with the Holy Spirit. Or John the Baptist was waiting. He was waiting to see who is that man. Who is this Jesus? अचानक जब उन्होंने देखा, कह रहा है कि आसमान खुल चुका था और एक आवाज ने कहा कि दिस इज माई बिलव्ड सन। और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आया और वो देखा, ये देखो खुदा की मेमना, यही है जो हम सभी के पाप को उठा के लेके जा रहा था। और जब वो पाप को उठा दिया गया, पवित्र आत्मा इस दुनिया में आ चुका था। जब उन्होंने कहा इट इज फिनिश्ड, दैट मीन्स समय आ चुका था, वो समय जो पिता इंतजार कर रहा था इतने सालों से, हजार सालों से। आदम जब से गुनाह किया तब से खुदा इंतजार में था, वो नजात के दिन, वो रहमत के दिन जो खुदा इस दुनिया में करने वाला था। और वो कैलवरी में जब किया, he said it is finished। और जब वो 3 दिन बाद वो जब जी उठे, उन्होंने फूंक दिया हर एक शिष्य के ऊपर और उन्होंने कहा कि ग्रहण करो पवित्र आत्मा को, क्योंकि उसके बगैर तुम नहीं चल पाओगे, उसके बगैर तुम जिंदा भी नहीं रह पाओगे, उसके बगैर यू हैव नो फ्यूचर एंड होप। इसीलिए आज हम लोग बहुत कोई ऐसे जी रहे हैं कि जिस हम लोग की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा गलत है, जैसे कि साधु सेंट पॉल सेज अ थॉर्न इन द फ्लैश। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर मैरिज ऑल्सो, इट कैन बी अ फिजिकल अफर्मिटीज ऑल्सो। जो चीज को लेके आप लड़ रहे हैं, जो चीज प्रभु ने नहीं हटाया। बहुत कोई है कि गलत इंसान को मोहब्बत कर चुका, जो प्यार करना ही नहीं जानता, और उन लोग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, सोच रहे कि छोड़ दे। लेकिन जब वो मसीह के पास आता है, मसीह उन लोगों को छोड़ने की इजाजत नहीं देता, लेकिन देता है उन लोग को पेशेंस। क्योंकि जो चीज हम लोग शुरू कर चुके थे, खुदा कहीं ना कहीं इन हिज इन्फिनिट विजडम हम लोग को सही रास्ते पे लेके जाने के लिए वो हर एक चीज, द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, वो फल। मैं एक तो छोटा सा कहानी से आपको समझाना चाहता हूं कि होली स्पिरिट का संग रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। जैसे कि देखिए, एक फार्मर, একটা কৃষক যদি সে একটা বীজ বপন করে, আর বপন করার পর যদি সে বীজটাকে বপন এই জন্য করছে কারণ সে ফল চায় ওর কাছ থেকে, আর সে যখন বপন করে সে প্রত্যেকদিন ওটাকে দেখে, ওটার মধ্যে জল দেয়, অপেক্ষা করে কি একদিন এই ফল দেবে। এটা একটা সম্পর্ক। পবিত্র আত্মার সাথে কিন্তু আমাদের এরকম সম্পর্ক। ভেবে যেও না কি পবিত্র আত্মা তোমাকে প্যাম্পার করতে আসবে, তোমাকে আদর করতে আসবে। তুমি যখনই দুঃখ, তুমি অ্যাটেনশন পাচ্ছ না বলে তুমি অ্যাটেনশন করছো, ইউ আর অ্যাটেনশন সিকার এন্ড ইউ আর লুকিং ফর অ্যাটেনশন এন্ড ইউ আর ক্রাইং টু জিসাস, হি ইজ নট গোনা প্যাম্পার यू। वचन में जब हम लोग देखते हैं, साम्स में कहता है ही इज लाइक अ फोर्टिफाइड सिटी। फोर्टिफाइड सिटी जैसे कि कोई भी शहर अगर उसका डिफेंसेस ना हो, जैसे कि हम लोग कोई भी इंडिया में देखिएगा बॉर्डर है, अगर बॉर्डर ना हो, आप लोगों को मालूम है हर एक जगह में बॉम्ब ब्लास्ट होगा क्योंकि टेररिस्ट ढुक जाएगा। आज इंडिया बॉर्डर को क्यों फोर्टिफाई कर रहा है? फोर्टिफाई मतलब उसको तैयार, उसका डिफेंस क्यों बना रहा है कि कोई ढुक ना सके, कोई बर्बाद ना कर सके अंदर में, हिंदुस्तान में। एंड इट इज नोन दैट क्राइस्ट इज आवर रेफ्यूज, ही इज अ फोर्टिफिकेशन जो तैयार करता है डिफेंसेस। और वो डिफेंसेस जब तक तुम्हारे अंदर में तैयार नहीं होता, पवित्र आत्मा, आई एम टेलिंग यू, ही विल नॉट पैम्पर यू, ही विल लीड यू टू हाई वाटर्स, from dry ground, the valleys of death, to build your defenses in you so that you can stand when the days of evil come. हम लोग
लोग वहीं टूट जाते हैं, हम लोग वहीं बिखर जाते हैं जब कुछ दुष्ट होता है हम लोग के साथ, कुछ गलत होता है हम लोग के साथ। हम लोग मान नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम लोग तैयार ही नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा जब आता है वो तैयार करते हैं हम लोग को कि हर एक शैतान के अग्निर्बाण থেকে যেন আমরা রক্ষা পেতে পারি, द डिफेंसेस। और कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते कि हम लोग पवित्र आत्मा के संग वो रिलेशनशिप तैयार नहीं कर पाए, हम लोग जान नहीं पाए कि पवित्र आत्मा है क्या, हम लोग समझ नहीं पाए। हर वचन में जब हम लोग और देखते हैं, लेट अस गो Acts of the Apostle chapter 1 verses 8. But when you receive the power, but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and the ends of the earth. वचन में कहता है कि तुम सब साक्षी होगे जब पवित्र आत्मा आएगा। इसीलिए प्रभु कहीं ना कहीं चुन लेता है, वो इंसान को चुन लेता है जो मसीह की तरह काम करने लगता है, वो इंसान को चुन लेता है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर व्यक्तिगत हमको पर्सनली इफ यू मीट मी यू विल हेट मी कंप्लीटली, क्योंकि मेरे अचानक मतलब मेरा नेचर ही ऐसा है, कहीं ना कहीं किसी की बात नहीं सुनता, चाहकर भी नहीं सुन पाता, चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फ्लैश एंड ब्लड है इट हैज बिकम सो स्ट्रांग। और वचन में कहता है कि you will receive power when the Holy Spirit comes over you and you will be my witnesses. Witnesses मतलब तुम साक्षी बनोगे कि पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकता है, पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकता है, तुम साक्षी बन जाओगे। और जितना प्रचारक आज के दिन में है जो अपने आप को प्रॉफिट कह रहा है, जो अपने आप को बड़ा बड़ा नाम से इवेंजलिस्ट कह रहा है, वो लोग कुछ भी नहीं है, वो लोग सब साक्षी है पवित्र आत्मा के काम के। बड़ा बड़ा प्रचारक जो बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, जो वचन देते हैं, वो कैसे वचन दे पाते हैं अगर वो लोग खुद टूट के बिखर के नहीं है। हम लोग खुद टूटे हुए हैं, इसीलिए हम लोग वो वचन प्रचार कर सकते हैं जो वचन दूसरे इंसान को हेल्प करता है। हम लोग वो जगह जगह से जाते हैं, इसीलिए हम लोग वो वचन प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा दिखाता है, वो सिखाता है। ही इज लाइक अ टीचर जो आपको सिखाएगा, जो आपको बोलेगा ये रास्ता लो, हालांकि ये रास्ता बहुत डरावना है, बहुत तकलीफ से भरा हुआ है, लेकिन तभी भी वो कहेगा ये रास्ता लो, क्योंकि वो तुम्हारी अंदर से वो आत्मा को तैयार करना चाहता है, वो सामर्थ से भरना चाहता है, जो सामर्थ हम लोग के अंदर में नहीं है। आज कितने कोई हैं, सच बात बताइए कि हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं, तो हम लोग मसीह के बारे में कहते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस, वचन में कहता है कि वी वर मेनी, जितना डिसाइपल्स प्रभु के थे वो लोग सब आके प्रभु के पास शिक्षा लेते थे। और लेने के बाद जब पवित्र आत्मा उतर के आया, they used to only talk about Christ। उन लोग के पूरा दिन निकल जाता था, यहाँ तक पूरा जीवन निकल गया प्रभु के बारे में बोलते बोलते। यहाँ तक जब शिष्य लोग मौत के मुंह में भी जा रहे थे, वो लोग प्रचार करते करते गए, क्योंकि वो लोग का इतना विश्वास था। Being filled with the Holy Spirit, until unless we are not filled with the Holy Spirit, we cannot walk in the Word of God। पवित्र वचन में फिर हम लोग सुनते हैं John chapter 16, 12 to 15. I have much more to say to you, more than you can bear now। कह रहा है कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं तुमसे जो तुम अभी ले नहीं पाओगे। आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर प्रभु डैडी जब हमको बोला था कि तुम प्रचार करोगे, I was not thinking as a प्रचारक। हमको बोला गया था आई विल बी अ गॉस्पेल बैंड, मैं तो फेम के लिए ढोका था प्रभु के पास।
कि गॉस्पेल बैंड बनाएंगे और गॉस्पेल बैंड बना के हम लोग गॉस्पेल की तरह गाएंगे। और जो मेरे संग जो लड़का था सबका लंबा लंबा बाल था क्योंकि वो लोग गिटार बजाता था। और जब वो लोग गॉस्पेल बैंड हम लोग जब शुरू हुआ था, वी यूज्ड टू सिंग, और वो सब हेड बैंगिंग करता था। हम लोग ऐसा शुरुआत किया था, हम लोग को मालूम ही नहीं था कि खुदा क्या करने वाला है हमको लेके। मुझे कभी मालूम भी नहीं था कि इतने इतने आदमी के सामने मैं खड़ा होके प्रभु की वचन देने वाला। उस वक्त अगर प्रभु हमको बोल देते कि मैं तो तुम्हारे संग ये करने वाला, मैं तो भाग जाता, मैं जोना बन जाता, मैं भाग जाता वहां से। क्योंकि मैं कभी भी हर कुछ कह सकता हूं जहां पर ही मेरे नाम हो, लेकिन वचन मेरे मुंह से कभी निकलने वाला नहीं था। आप अगर हमसे मिलिएगा, आई वाज फुल ऑफ टैटूज, पियर्सिंग, और मैं ऐसा इंसान था जो दुनिया के लिए बना था, जो दुनिया के रहन सहन से चलता था, दुनिया को मोहब्बत करता था, और ये दुनिया को प्लीज करने के लिए मैं सब कुछ किया था। बट एट द एंड ऑफ द डे आई वाज ऑल अलोन। आई वाज ऑल अलोन। मेरे बाप कहता था, मेरा मां कहता था, बेटा ये दोस्त छोड़ दो, सही नहीं है। मैं सुनना ही नहीं चाहता था क्योंकि मैं प्यार करता था, मैं जानना ही नहीं चाहता था। और जब मैंने ठोकर खाया तब भी मैंने नहीं सीखा था। हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग ठोकर खाने के बाद भी नहीं सीखते हैं बहुत कोई, और इसीलिए पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोग फिसलते रहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। जो चीज याद करना चाहते हैं वो चीज याद नहीं होता, और जो चीज भूलना चाहते हैं वो भूल भी नहीं पाते। जो चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं वो छूट जाता है, और जो चीज नहीं चाहते वही रह जाता है। ये जिंदगी है, और जिंदगी मेरे मुताबिक नहीं चलता, जिंदगी अपने मुताबिक चलता है। और इसीलिए खुदा ने कहा कि मैं आया हूं जीवन देने, मैं आया हूं जीवन देने, बहुतायत का जीवन, जो जीवन पाके एक इंसान इस दुनिया से जा सकता है। इसीलिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आई हैव अटेंडेड अ लॉट ऑफ फ्यूनरल्स। आपको बहुत सारा फ्यूनरल ऐसा होता था जिसमें मुझे जाना पड़ता था। 8 साल का बच्चा मर चुका है कैंसर से, 16 साल का बच्चा आत्महत्या कर चुका है, और वहां पर ही मुझे जाना पड़ता था पवित्र वचन लेके कि कहने के लिए क्यों हो। मैंने देखा विश्वासी को मरते हुए, अविश्वासी को मरते हुए। जो लोग अविश्वासी थे वो लोग कहता था मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन जो विश्वासी था वो कह रहा था मुझे जाना है, मुझे रहना नहीं है इस दुनिया में। वो लोग कह रहा था कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, कि कहीं ना कहीं वो सच्चाई से रूबरू हो चुका है, इस दुनिया का सच्चाई, कि इस दुनिया में प्यार अगर होता तो आज कोई भूखा नहीं मरता। इस दुनिया में, इस दुनिया में मोहब्बत अगर होता। आप फेसबुक में देख रहे हैं एक एलिफेंट को पाइनएप्पल में फायर क्रैकर्स डाल के उसको खिला दिया गया, उसका मुंह फट चुका था, वो पूरा दिन पानी में खड़ा था जब तक वो पानी में मर नहीं गया। फेसबुक में सब शेयर हो रहा है। ये है इंसानियत, इंसान का कितने नीचे हम लोग गिर चुके हैं। द फॉल ऑफ एडम, वो फॉलिंग से आज तक हम लोग गिर रहे हैं और गिरते रह रहे हैं। आदम ने तो सिर्फ एक गुनाह किया, और हम लोग कहते हैं कि आदम के गुनाह की वजह से आज हम लोग सब ऐसे हैं। हम लोग कितना गुनाह कर चुके हैं, सच्चाई जान के भी कितना गुनाह कर चुके हैं, नजात पा के भी कितना गुनाह कर चुके हैं, पवित्र आत्मा पा के भी कितना गुनाह कर चुके हैं। पवित्र वचन में कहता है, I have more to say to you, more than you can bear now. But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truths. हर एक सच्चाई से रूबरू किया जाएगा, हर एक सच्चाई को आप जानिएगा कि इस दुनिया क्या है। इसलिए जो विश्वासी वचन में कहता है, जब तक तुम अपने मां बाप को ना ठुकराओ तुम मेरा नहीं बन सकते। जब तक तुम जिससे प्यार करते हो उसको नहीं ठुकराओ तुम कभी भी मेरे शिष्य नहीं बन सकते। इसकी मतलब ही यही है कि इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया गया है सब प्रभु के खिलाफ है। यहां तक एक गाना भी
जो गाना हम लोग सुन रहे हैं, आपको मालूम है साइंस हैज बीन इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स, और उसमें कहा जा रहा है कि एक प्लांट को उन्होंने एक जगह में डाला और वो एनवायरनमेंट में ऐसा एक गाना बजाया जो गाना वो हैवी मेटल मतलब जिसमें ची ची करके बजता है। कह रहा है कि वो प्लांट को टाइम लगा फल देने में बहुत ज्यादा, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन प्लेड अ बिग रोल। इसीलिए आज देख रहे हैं कि प्रकृति सब जगह में बिखर जा रहा है कि कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन है। फायर क्रैकर्स को मना किया जा रहा है कि मत बजाओ, नॉइस पोल्यूशन है। और हम लोग कहीं ना कहीं वो सब गाना सुनते रहते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं वो सब चीज सुनते रहते हैं, और वो इस चीज से हम लोग के मन बन जाता है, तैयार हो जाता है। आज देखिए कोई भी वैक्सीन नहीं है कोविड-19 का, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इम्यून सिस्टम बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि जिसके इम्यून सिस्टम बन जाए उसको और कोविड-19 कभी नहीं हो। तो उन लोग बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, वेंटिलेटर ढुका के रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोग को सांस मिले, वो लोग बचे और वो इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप उन लोग में बन जाए। तो हम लोग कभी भी कोई भी चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग में वो इम्यूनिटी बन जाता है, हम लोग वो चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। जो चीज एक समय हम लोग को गलत लगता है वो चीज हम लोग करने में कतराते इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग वो करते करते वो चीज को तोड़ चुके हैं, जैसे खुदा ने हम लोग को बनाया, जैसे खुदा ने हम लोग को रचा। और कह रहा था कि वो प्लांट जब एक तो सॉफ्ट म्यूजिक बजाया गया, बोला कि वो जल्दी फल देने लगा बिकॉज इट वॉज पीसफुल। तो एक साउंड ईश्वर की प्रकृति में नाश कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या गाना सुन रहे, किसका संग बैठ रहे, किसके बात सुन रहे, ये जानना बहुत जरूरी है कि किसको सुन रहे हैं हम लोग। पवित्र वचन में कह रहा है कि he will guide you into all truths. He will not speak on his own. He will speak only what he hears. वो वही कहेगा जो उसको बोला जा रहा है। इसीलिए मसीह ने कहा कि मैं खुदा से दुआ करूंगा, वो भेजेगा। और ये पवित्र आत्मा सिर्फ पिता का बात सुनता है। He only listens to the Father. इसलिए यीशु को वहां भेजा गया जो हम लोग को हो के निवेदन करता है। और अब अगर जॉन के पत्र खोल दे, जॉन चैप्टर 3, वेट, ये तो चीज आपको दिखाना चाहता हूं जिससे आप समझ जाइएगा, जिसमें प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा को, निकोडिमस को पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है। और आइए हम लोग पढ़ते हैं। Chapter 3 verses 5 कह रहा है, Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of heaven unless they are born of water and spirit. Flesh gives birth to flesh, spirit gives birth to spirit. 6 में आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है मांस को जन्म देता है, आत्मा को जन्म देता है। You should not be surprised at my saying, you must be born again. उसके बाद 8 में देखिए क्या कह रहा है, The wind blows wherever it pleases. ये पवित्र आत्मा का नेचर, वो चुनता है। जो पिता जिसको कहता है, पवित्र आत्मा उसी को चुनता है। The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. आप नहीं जान पाइएगा वो कहां से आया, वो क्या करने जा रहा है, लेकिन वो आत्मा में जन्म देके चले जाता है। यही काम के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया था कि वो आपको आत्मा में जन्म दे सके। और उसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है कि एक विश्वासी जब तक वो तैयार नहीं होता, जब तक वो सबमिशन में नहीं आता, that he has surrendered everything, he cannot be born of Christ. खुदा कहता है আমি করুণা করি যার উপরে আমি করুণা করি, আমি দয়া করি
যার উপরে আমি দয়া করি, মানে যার উপরে ইচ্ছা হয় প্রভু তার উপরে দয়া করে। And he knows because he is righteous. पवित्र वचन में कहते हैं but you cannot tell from where it is coming from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Everyone born of the Spirit. इसीलिए मसीह कह रहा है पिता से कि जितने कोई को भी, जितने शिष्य को आपने दिया है, एक को भी मैं नहीं खोया। So he is leading everyone to Christ. It is the Father, और जो Father से पवित्र आत्मा निकल के आया, he is leading everything to Christ. क्योंकि जब खुदा क्राइस्ट को बनाया गया था, when he was created for a purpose. और हिब्रूज में कहता है here am I Lord, ये तो मेरे बारे में ही लिखा गया था। Everything was created for him. Everything, सब चीज बनाया गया था और पवित्र आत्मा को भेजा गया कि सब चीज उनका हो, ये काम के लिए भेजा गया। और जो नहीं सुनता है उनको कहा जा रहा है वीट, जिसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा वो आग में, जो आग में वो लोग जीवन भर तक जलते रहेगा, अनंत काल तक। लेकिन जिन्होंने सुना, जिन्होंने समय दिया, जिन्होंने अपने आप को वो आवाज सुना जो आवाज ये दुनिया नहीं सुन पाता। आज कह रहा है कि इतना कोई, आप लोग देख लीजिए जितना रिलीजन है, सब रिलीजन में दे टॉक अबाउट सिंफुल नेचर, लेकिन मोहब्बत के बारे में सिर्फ गॉस्पेल में है। खुदा का मोहब्बत सिर्फ गॉस्पेल में पाया जाता है। इसीलिए एवरीबडी हैज टर्न इनटू अ हिपोक्रेट। वो लोग दुआ तो करते हैं, गाली भी देता है। वो लोग तो आज के दिन में बहुत कुछ ऐसे कर रहे हैं, वो लोग कुछ ऐसे भी है कि 5 वक्त पैर कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन हर गलत काम कर रहे हैं। किसी को कहा जाता है कि वहां चले जाओ, स्वर्गराज मिल जाएगा। टेररिस्ट लोगों को कहा जाता है कि बम से ब्लास्ट हो जाओ, स्वर्गराज मिल जाएगा। और हर एक इंसान कर रहा है क्योंकि जानता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। और जो ये सच्चाई से जान जाता है, उसको भटकाया भी जा सकता है, उसको लाया भी जा सकता है। सच्चाई जान के आप क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। जो सच्चाई आप जाना है, आप क्या कर रहे हैं। सोचिए कि अगर हम एक डॉक्टर हैं एंड आई नो द क्योर टू कैंसर, कि कैसा करके एक कैंसर रोगी को हम ठीक कर सकते हैं, और मैं ये सच्चाई किसी को बताता नहीं, अपने आप में रख दिया और मैं मर गया। तो ऐसा सच्चाई का अचार बनाइएगा, खुदा को क्या बोलिएगा कि सच्चाई जान के भी मैंने बयान नहीं किया, मैंने बताया नहीं। हम लोग डरते हैं इसीलिए क्योंकि हम लोग के अंदर में खुद गलत है। हम लोग साथ देते हैं गलत के इसीलिए क्योंकि हम लोग खुद गलत है। लेकिन जो इंसान अपनी गलती को समझता है कि मैंने गलत किया, रिपेंटेंस जिसके बारे में कल प्रचार किया गया, वही इंसान सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ चल सकता है। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। हम लोग के कुछ आचरण ऐसा है जो हम लोग बदल नहीं सकते, इसलिए पवित्र आत्मा को काम करना देना बहुत जरूरी है। अच्छा, पवित्र आत्मा काम करते, he works in a supernatural way. He can change things which is impossible for this world to do it. जो चीज हम लोग सोच नहीं सकते, जो चीज हम लोग कभी जान नहीं सकते, हम लोग सोचते कि ऐसा ही हमको जीना है। मसीह से बहुत दुआ किया लेकिन ये हट नहीं रहा। ये हट इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हम सुन नहीं रहे, हम लोग जान नहीं रहे। पवित्र वचन में फिर से आए, we will go more deeper into this. 2 Corinthians chapter 3 verses 17. It says, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. वचन में कहता है कि खुदा आत्मा है, और जहां खुदा की आत्मा बसता है वहां पर ही फ्रीडम है। हर एक चीज से छुटकारा है, हर एक चीज से, हर एक समस्या से छुटकारा है। लेकिन वो इंसान को कैसे
खुदा छुटकारा देगा जो खुद फिसल के गिर जाता है उसके अंदर, फिर उसको तो छुटकारा नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, वी कैन एडुकेट आवरसेल्फ, वी कैन स्टडी, वी कैन लर्न। इसीलिए जब एक बच्चा आता है इस दुनिया में, उसको सिखाया जाता है गलत से सही। माँ बाप यही कोशिश करते हैं और हार जाते हैं। दे आर मिजरेबल इन टीचिंग देयर चिल्ड्रन फ्रॉम राइट फ्रॉम रॉन्ग। और देखिए, हम लोग तो इंजीनियर बना चुके हैं, डॉक्टर बना चुके हैं, इस दुनिया में बहुत कुछ बना चुके हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना सकते। वो सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। इसीलिए अगर कोई माँ बाप हो जो खुदा को जानता है, जिसके आत्मा में रूह बस रहा है, वो लोग शिक्षा दे सकता है। क्योंकि वो लोग शिक्षा नहीं दे रहा, उन लोग की आत्मा में जो, उन लोग के अंदर में जो आत्मा बस रहा है, वो शिक्षा दे रहा है। और वो कभी गलत शिक्षा नहीं हो सकता। इसलिए अगर उसको कोई ठुकरा के भी जाएगा, वो ठुकर करके फिर वापस आएगा। मैं हम लोग की मीटिंग में ऐसा कितना होता है, गुस्सा हो गया क्योंकि वचन में जब प्रचार कर रहा हूं उनको बुरा लगा, उन्होंने कहना चालू कर दिया, गॉसिप करना चालू कर दिया। यहां तक 2-3 इंसान तो अपने साथ भी ले लिए पावर बनाने के लिए, मीटिंग में अपना जगह बताने के लिए, दैट आई एम इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट डू दिस टू मी, यू कैन नॉट से दिस ओपनली। सबके सामने नहीं बता सकते आप। हम लोग क्या करते हैं, वो जगह में हम लोग कुछ कहना नहीं है। हम लोग का कहने की जगह एक ही जगह है, ऑल्टर, और वहां पर ही कह के हम लोग उतर जाते हैं। और फिर नीचे में हम लोग वही इंसान रहते हैं। और खुदा ने सिखाया कि कैसे करके मुंह बंद रखना है, हाउ टू शट अप आवर माउथ। और बोलने के भी समय उन लोग पवित्र आत्मा देता है। ही इंस्पायर्ड पॉल को इंस्पायर किया गया था, and he was so inspired in the Holy Spirit that he started preaching everywhere. उनको मारा जाता था, लेकिन फिर दूसरा दिन फिर वो वहां पर ही खड़े होकर वो प्रचार करते थे। उन्होंने इतना दुख तकलीफ देखा, लेकिन वो प्रचार बंद नहीं किया, क्योंकि he had an inspiration from the Holy Spirit. That is called the inspiration. प्रचारक कोई ऐसा नहीं बनता कि हमको अच्छा लगा कि प्रचार सुन के बस मैं बैठ गया और प्रचार कर रहा हूं। नो, इट बिकम्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस। जैसे कि एक प्रचारक जब प्रचार करते रहता है, वो खुद सीखते रहता है, वो खुद शिक्षा लेते रहता है पवित्र आत्मा से, क्योंकि ही स्पेंडिंग टाइम विद द स्क्रिप्चर्स। इफ ही डजंट स्पेंड टाइम विद द स्क्रिप्चर, ही कैन नॉट प्रीच। He has meant for that purpose. He has been chosen for that purpose. He has been anointed for that purpose. And that anointing only flows when he sits down with the scriptures. जब वो अपने आप को सबमिट करता है to the Lord. How many times we are submitting ourselves to the Lord? We are committed towards the Lord. पवित्र वचन में कह रहा है कि there is freedom wherever the Holy Spirit is. Freedom को हिंदी में स्वाधीनता है। Whenever there is spirit, there is स्वाधीनता। वहां पर ही है स्वाधीनता कि हर एक चीज से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन छुटकारा तभी मिलेगा जब तुम खुद गिरना बंद करोगे। और ये सीखना जरूरी है। पवित्र आत्मा सिखाता है कि कैसे करके तैयार स्ट्रांग होना है। और वो तैयार कहां से करता है? हम लोग के मन से, क्योंकि युद्ध यहां होता है। आज देखिए, तुम्हारा ध्यान लेने के लिए शैतान क्या क्या कर रहा है। अभी इसी वक्त कोई प्रचार सुन रहा है, कितना बार आ रहा है अंदर, जा रहा है बाहर। कितना कोई रख के वहां जा रहा है, काम कर रहे हैं, फिर आता थोड़ा करके सुन रहा है। कौन कर रहा है? कौन आपका ध्यान भटका रहा है? कौन आपको सच्चाई से रूबरू होने नहीं दे रहा है? हम लोग सोचते शैतान ये इंसान है, वो इंसान है, उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन असली शैतान से हम लोग दूर नहीं हो सकते। लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, अगर पवित्र आत्मा हो, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। मरना सभी को है, आज हमको है, कल आपको है। लेकिन यीशु मसीह को भेजा गया था कि हम लोग ना मरे, हम लोग उनके प्यार से वंचित ना हो। उनके मोहब्बत, जो मोहब्बत में जानते जानते हम लोग को पूरा अनंत काल लग जाएगा, वो अनंत काल से वंचित ना हो।
वो स्वर्ग से वंचित ना हो जहां पर कोई गुनाह नहीं बसता, जहां पर हर गुनाह का खत्म है, जहां पर सबसे बड़ा शत्रु डेथ को हरा दिया गया है। अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड ही इज कॉलिंग अस फॉर दैट वर्ल्ड। इसीलिए वो कह रहा है टेक हार्ट, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। साहस कर, मैं इस जगत को जीत चुका हूं। तकलीफ आ रहा है, हम लोग रो रहे हैं, लेकिन जिसका अंदर में पवित्र आत्मा है वो लोग रोता जरूर है लेकिन गलत नहीं करता। कहता है whoever is born of God cannot sin anymore because you know the truth. यीशु मसीह कह रहा था कि उनको जाना जरूरी कितना है, क्यों इतना जरूरी था मसीह को जाना। वो चाहता तो वो रह पाता, जैसे कि 3 दिन बाद जब वो जी उठे थे, वो 40 दिन था शिष्य के साथ, वो चाहता तो वो रह पाता, वो रह जाता हम लोग के साथ हमेशा के लिए, लेकिन उनको जाना बहुत जरूरी था। और वो कह रहे हैं जॉन 16 यूहन्ना 16:7-15 तक, John chapter 16 verses 7 to 15, it says, but very truly I tell you, it is for your good, बोले ये आपके लिए सही है कि मैं चले जाऊं। It is for your own good, मुझे तुम्हार मंगलेर জন্য আমাকে যাবার দরকার। फिर कह रहे हैं unless I go away, the advocate will not come to you, अगर मैं ना जाऊं वो आत्मा नहीं आएगा। वो वचन में कह चुका था कि मैं पिता से बोलूंगा कि वो आत्मा भेजे। And he went there, और उन्होंने कहा, और आपको मालूम है यीशु मसीह का कोई भी बात पिता नहीं फेंकता, इसीलिए मसीह को बहुत अच्छी तरह से जानता था। और इसीलिए हम लोग को कहा कि जब भी तुम दुआ मांगोगे मेरे नाम लेके मांगो, क्योंकि खुदा को इतना प्यार करता है पिता। और जो कोई भी खुदा का बात सुनता है वो एक ही प्यार मोहब्बत पाता है। हम लोग नहीं पाए क्योंकि हम लोग बहुत कुछ पकड़ के बैठ के हैं। क्या क्या पकड़ के बैठ के हम लोग सब जानते हैं, क्या क्या चीज की जरूरत है। लड़की लोग को they want attention, they want love, और बहुत तकलीफ हो जाता है जब हम लोग को ये चीज नहीं मिलता, क्योंकि it is a requirement of a human कि मुझे भी कोई देखे, मुझे भी कोई समझे। इसीलिए मसीह ने कहा, और सबसे खूबसूरत कहा जॉन द बैप्टिस्ट कि मैं घटूं तू बढ़े। मुझे घटना जरूरी है क्योंकि मैं जो चीज इस दुनिया से चाह रहा हूं मुझे नहीं मिलने वाला। हालांकि 1-2 मिनट के लिए मिल सकता है, लेकिन वो नहीं रहने वाला मेरे साथ। जिसके मैं हाथ पकड़ के जा रहा हूं, हम लोग बिछड़ने वाले एक दिन। मौत आके लेके चले जाएगा, क्योंकि मौत आज भी इस दुनिया में उसे खुदा ने जरूर हराया, लेकिन वो देखना भी बाकी है हम लोगों को। और वो है, और वो एलेक्ट, द पीपल हु आर चोजन, वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक मौत को हराया नहीं जाएगा कंप्लीटली। इसीलिए मुझे घटना जरूरी है कि वो बढ़े, क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा इंसान थे और एक ऐसा खुदा थे who didn't require anybody's attention, who didn't need anybody's help, he only needed God's help। और पवित्र आत्मा के बगैर हम लोग नहीं कर पाते ये चीज। हम लोग नहीं घूम पाते कि जिससे हम लोग मोहब्बत चाह रहे हैं, जब वो हमसे मोहब्बत नहीं कर रहा है, हम लोग अपना ध्यान नहीं हटा पाते और हम लोग फंस जाते हैं वो जगह में कि वो तकलीफ दिए जा रहा है, हम लोग लिए जा रहे, क्योंकि हम प्यार कर बैठे हैं। और ये टूटे हुए शहर में, ये टूटे हुए दुनिया में खुदा ने कहा कि मैं अपने आत्मा को भेज रहा हूं कि तू निकल सके इस सब चीज से। बहुत कोई ऐसा है कि अभी ये पकड़ चुके हैं कि वो शादी नहीं करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके दिल को तोड़ दिया है कोई। डरता है कि फिर टूट ना जाए, क्योंकि वो मरते मरते बचा। जिसके सामने में मौत मंडराता है वो हर एक चीज से डरता है।
लेकिन मौत को सिर्फ एक ही चीज हरा सकता है, वो है पवित्र आत्मा। अगर वो आपके अंदर में बस रहा है, यू विल नॉट लुक फॉर टेंशन। अगर वहां से भी जरूरत है, पवित्र आत्मा अगर आ जाए तो आप घुमा के खुदा के पास चले जाइएगा कि आप दीजिए। और हम लोग की जिंदगी में यही होते हुए आ रहा है कि यहां से नहीं मिला तो हम लोग खुदा से मांगा, यहां से प्यार नहीं मिला तो खुदा। उनके प्यार को कब लोग महसूस किया, उन्होंने घुमाया, उन्होंने रास्ता बदल दिया हम लोगों का। इसीलिए मसीह ने कहा था कि द नैरो गेट, जिसमें जीवन है, वो पतला रास्ता है जहां पर जीवन बसता है। वहां चलने में कभी कभी हम लोग बहुत अकेले। और आज देखिए कितना हस्बैंड वाइफ है जो दुनियादारी से लड़ रहा है, अपने अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए लड़ रहा है, बिल्स को पे करने के लिए लड़ रहा है। They're literally fighting and they are worried कि कैसे करके करेंगे। और डरते डरते हम लोग के अंदर में, हम लोग के मन तो प्रभु ने इतना खूबसूरत से बनाया कि जैसा मन होता है वैसे ही इंसान बन जाता है। अगर मन टूटा हुआ हो तो इंसान भी टूट जाता है। और कहीं ना कहीं ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज वो खाली जगह में जगह बनाना चालू करता है। कितने इंसान को यह भी नहीं मालूम कि उसका मूड स्विंग का प्रॉब्लम है, कि वो हंसते हंसते अचानक से दुख में चले जाता है। कोई इंसान तो डर कहता है कि अभी हंस रहा हो तो थोड़ी देर बाद रोना पड़ेगा, यही सोच के डर चुका है इंसान, सहमा हुआ है इंसान, क्योंकि उन लोग को रास्ता नहीं मालूम। रास्ता हम लोग में नहीं है, रास्ता हम आपको नहीं बता सकते, रास्ता पवित्र आत्मा बताता है। He tells you। जब आप खुदा की तरफ में देखते हैं तब मेरे तरफ प्रचारक भी आत्मा में भर जाता है आपको वचन देने के लिए। लेकिन जब आप मेरे तरफ देखते हैं आत्मा काम नहीं करता, क्योंकि आप खुदा की तरफ नहीं देखे। खुदा की तरफ देखिए, देखिएगा जो वचन आपको देता है वो ऐसा वचन देगा कि आप तैयार हो जाइएगा। जब तक आप तैयार नहीं होते तब तक वैसा वचन नहीं आने वाला जो वचन आपको छुटकारा दे सके, जो वचन आपको निकाल सके। इसलिए वो कह रहा था कि मुझे जाना जरूरी है, और उन्होंने भेजा जो सहायता करेगा, जो साथ चलेगा, जो समझाएगा, जो सिखाएगा, जो बोलेगा कि बहुत देर हो गया, उठ के खड़ा हो, अब रोने का टाइम खत्म, आंसू पोछो। वही जुड़ता है। आज तक कोई दवाई नहीं बना है इस दिल के लिए। हम लोग सोचते हैं कि इस दिल के लिए मोहब्बत ही असली दवाई है, लेकिन इस दुनिया में मोहब्बत कहां? असली मोहब्बत हम लोग खुदा में पाते हैं। इसलिए वी कैन हील व्हेनेवर वी आर सैड। वचन में फिर जिस स्किल में प्रभु कहता है, जिस स्किल चैप्टर 36 वर्सेस 26 कह रहा है, आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट एंड अ न्यू स्पिरिट इन यू। जो आत्मा आपके अंदर में बस रहा है, खुदा कह रहा है कि मैं तुझे दूसरा आत्मा दूंगा जिससे तू लड़ सके, जिससे तू चल सके मेरे वचन से। और तब तक वो नहीं देगा जब तक हम लोग समर्पण नहीं करते कंप्लीटली। अगर कोई भी ऐसा चीज है जो आप छोड़ नहीं पा रहे, आज मौका है, बैठिए, पिता से बोलिए, यीशु के नाम से बोलिए। जब हम लोग यीशु के नाम से बोलते हैं वो काम करता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो रास्ता तूने चुन लिया उसमें तकलीफ दुख नहीं रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा दुख तकलीफ रहेगा, क्योंकि शैतान हम लोग के विरुद्ध खड़ा है, वो उसका ताकत है। लेकिन हर एक शैतान के हर एक पर्पस
उनके हर एक अग्नि का वाण प्रभु तोड़ सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग को सबमिट करना बहुत जरूरी है। युद्ध के बारे में एक चीज हमको बताते हैं। युद्ध में आप लोग देखिएगा, देयर आर सम सर्टेन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जहां से युद्ध लड़ा जाता है। अगर वो जगह स्ट्रांग ना हो तो कोई भी किंग, कोई भी राजा वहां से लड़ेगा नहीं। तो वो लोग हमेशा युद्ध के लिए भेजता है बाहर, लेकिन एक जगह अपना स्ट्रांग होल्ड बनाता है, जो स्ट्रांग होल्ड से वो हमेशा भेजते रहेगा। और वहां अगर अटैक भी होता है तो वो लोग हरा सकता है। स्ट्रांग होल्ड, क्राइस्ट इज अ स्ट्रांग होल्ड। अगर हम लोग उनके अंदर में नहीं रहे, उनके साथ नहीं चले, हम लोग कभी भी जीत नहीं सकते। He is like a fortified city where we all live. शैतान बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक को भी प्रभु कहता है कि अगर 100 में से एक खो जाए, वो 99 को छोड़ के वो एक के पीछे में दौड़ता है। Because he was there in that fortified city, जहां पर खुदा ने कहता है जे পরত পরে অন্তরলে থাকে সে সর্বশক্তিমানের ছায়াতে বসিত করে। Fortified city where the defenses are there, where you can fight, where you can win. और थोड़ा सा एक तो जगह मैं बताता हूँ, सांप को जब चील, ईगल, वो कभी भी जमीन में सांप को नहीं लड़ता। वो जब भी सांप से लड़ता है वो उसको आसमान में लेके जाता है, क्योंकि सांप जमीन में बहुत ताकतवर होता है, वो उसको मार सकता है। इसलिए उसको उठा के ना आसमान में लेके जाता है, जहां पर वो वनरेबल हो जाता है। When we come to Christ, और हर एक चीज में जब हम लोग यीशु को रखते हैं, Satan becomes very vulnerable in front of us. वो जानता कि वो जीत नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ खड़ा है मेरे यीशु मसीह। मुझे याद है एक दिन पापा यहाँ पर ही नहीं था, और एक औरत आई थी हम लोग के घर पे, और उन्होंने कहा कि 11 साल से मेरे बहन को एक दुष्ट आत्मा पकड़ के रखा, और उन्होंने कर्ज किया मेरे भाई को, और मेरे भाई के दोनों किडनी फेल हो गया। यहाँ तक हम लोग ट्रांसप्लांट भी किया था उसका किडनी, लेकिन उसको बचा नहीं सके। वो कर्ज ऐसा था। और हम लोग को जब लेके जाया जा रहा था, हम लोग वहां पर ही गए, हम जाके देखा तो वहां पर कहानी दूसरा था। वो जो औरत को बताया जा रहा था कि उसके अंदर में शैतान है, उसके अंदर में शैतान नहीं था, वो एक तांत्रिक बन चुका था। 11 साल से वो 3 आत्मा को लेके वहां पर ही काम कर रहा था। And she was practicing witchcraft. She kept on practicing. And when I went there, I was just normal young guy, knowing very little about Jesus, but I knew one thing, that Jesus is with me, no matter what. और जब मैं वहां पर ही वापस गया, मैं दुआ करते करते मैं वहां पर ही ढुका। और जब मैं ढुका, मुझे कहा गया था कि कोई भी फादर वहां पर ही जाता था उसको आगे से पता चल जाता था, और जो भी फादर जाता था उसको मार के भगा देता था। और जब मैं वहां पर ही मौजूद हुआ, मैंने देखा कि वो कड़ा पहना हुआ, हर एक रिंग पहना हुआ, यहाँ तक यहाँ पर जट था, पैर में एक तो कड़ा पहना हुआ था, सब सिल्वर का, और उनके इतना बड़ा बड़ा नाखून था। यहाँ तक वो 11 साल से सिर्फ अपने बदन को धोई, लेकिन सर में पानी नहीं डाली। और ये सब जब मैंने जाना, मैंने अंदर में ढुक के एक ही बात उसको कहा। हम बोले, ये रोजरी देख रही हो, ये रोजरी से मेरा डैडी, मेरा पापा, सबने दुष्ट आत्मा छुड़ाया, हजारों। और जो मसीह को मैं लेके आया हूं, उनके नाम सबसे ऊंचा है। और उसको कहते कहते जैसे कह रहा था, वो डर के मारे भागने लगी। और मैंने अपने जितना लड़का लोग था, वो लोग दौड़ के गया, उसको पकड़ के लेके आया, और वो मतलब चिल्लाने लगी, और वो सब दुष्ट आत्मा को बुलाने लगी जो उसका साथ रहता था उस वक्त। कह दी, विनू बचाओ, विनू बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि वहां पर मसीह आ चुका था। मैं नहीं, मेरे साथ वो मसीह था। नहीं तो आप लोग जानते हैं कि एक तांत्रिक का कितना ताकत होता है। यहां तक वो लोग अगर कोई गाछ को भी कर्ज कर दे, वो सूख जाता है। कोई इंसान को भी वो लोग वान मार सकता है और नष्ट कर सकता है उसका जीवन। उन लोग के पास इतना सामर्थ्य। और यहाँ मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं था, सिर्फ यीशु का नाम था। और जब मैं वहां पर वापस गया, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने उसका छोटा काटा सबसे पहले, जो साधना करके 11 साल वो छोटा बना के रखी थी, वो डेड ब्लॉक्स, उसको काटा। काटने के बाद उसके नाखून काटा, उसके हर एक चीज को खोला, और जो झुला के रखी थी कर्ज देके, वो लोग क्या करता है,
जो इंसान को लोग मारना चाहता है या कुछ खराब करना चाहता है, वो लोग एक बॉटल में उसका कर्ज डाल के, उसके नाम के वह कोई चीज सामान डाल के, उसको डाल के उछला के रख देता है। जब तक उसका पूरा अंतिम संस्कार नहीं होता, वो चीज को लोग फेंकता नहीं है। और जब तक वो झूल रहा है तब तक उसका कुछ ना कुछ होते रहता है। मैंने देखा उसका घर के हर एक चारों तरफ, मुझे नहीं मालूम था कि वो झुला के रखा है, मेरा दिमाग में भी नहीं था, लेकिन मैं जब निकल रहा था कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा बोला कि फिर अंदर जाओ। आवाज, तब मुझे ये भी नहीं मालूम था वो क्या बोल रहा है, सिर्फ मैंने आवाज सुना। मैंने अंदर गया, अंदर जाके मैं जब ऊपर देखा तो मैं देख रहा हूँ सब झुला हुआ है। हम बोलो सब उतारो, सब उतारो। और एक एक करके हम लोग सब उतारा। उतारने के बाद सब पैकेट में डाला। पैकेट में डालने के बाद हम उसको वार्निंग दे के गया। हम बोले नेक्स्ट टाइम अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो फिर मुझे आना पड़ेगा यहाँ, बोल के मैं वहां से निकल रहा था। और निकलते निकलते वो जो इलाका था, वो इलाका में सब कोई विचक्राफ्ट करता है। तो हम लोग जब टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाला हमको कहने लगे आप यहाँ पर ही क्या करने आए, क्योंकि वो लोग देख के समझ गए कि हम लोग तो यहाँ पर ही बसने वाले आदमी है ही नहीं। हम लोग कैलकाटा से थे, और कैलकाटा का थोड़ा आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा जहाँ पर हम लोग का डॉक है, वो इलाका, और वो इलाका बहुत डरावना इलाका है, और वहाँ पर बहुत बस्ती है। और वो बस्ती में हम लोग जब गए थे, हम लोग जान गए कि हम लोग वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो वो लोग पूछते पूछते अचानक हमको कह रहे हैं कि आप लोग कुछ करते हैं, कैसा कैसा हमको लग रहा है, आप लोग उतर जाइए। फिर मैंने उसको बताइए आप लोग डरिए मत, हम लोग एक दुष्ट आत्मा छुड़ाइए, देखिए ये तांत्रिक का सब चीज है, हम लोग लेके जा रहे हैं। फिर वो टैक्सी वाला बोला आपका नंबर दीजिए, मुझे जरूरत है। उसका नंबर दिया। मैंने, हम लोग जब घर पे आया, वो घर पे आने के बाद मेरे जो बच्चे लोग थे, जॉय वॉय लोग, वो लोग निकाल के उसको खोलना चाह रहा था। जैसा खोला, जॉय को पूरा तबीयत खराब हो गया था। हम लोग सबको ऑयल से धुआ करके संगे संग जब पापा से बात की, पापा ने बोला उसको फेंको। हम बोला पापा उसमें सिल्वर है, बोले फेंक दो, किसी को मत दो। तो मैंने उसको जाके फेंका ड्रेन पे। आज के दिन में मैं समझ सकता हूं कि अगर मैं वहां जाता तो आज आपके सामने में बैठा नहीं रहता, क्योंकि मसीह का नाम लेके मैं गया था। आज भी मैं आपके सामने बैठे हूं। सो व्हेनेवर अ पर्सन टेक्स द नेम ऑफ जीसस इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, ही विंस। सच्चाई और आत्मा में अगर मसीह के नाम आप ले रहे हैं, आप जीतिएगा, आप कहीं नहीं हारिएगा। और पवित्र आत्मा हम लोग को सिखाता है क्या करना है, क्या नहीं करना। कोई चीज अगर शैतान ने तबाह कर दिया, पवित्र आत्मा बताएगा कि कैसे करके फिर से तैयार करना। इसीलिए अगर पवित्र आत्मा नहीं रहे, आप कितना बार प्रचारक को फोन कीजिएगा, ज्यादा फोन कीजिएगा, फिर हम लोग भी साइलेंट करके बैठ जाएंगे, क्योंकि सबका लिमिटेड होता है, सबका लिमिटेशन है। लेकिन जब पवित्र आत्मा रहता है, यू कैन एक्सेस होली स्पिरिट एनी गिवन डे, any given moment, any given time. All you have to do is humble yourselves. और हमको पुकारिए सच्चाई और आत्मा में। आज जब आपको जन्म हो जाएगा, तब देखिएगा कि वो नेचर आपके अंदर में और है ही नहीं, अब बदल चुके हैं। इसीलिए जब हम लोग पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते, उसको दुख लगता है, वो दुखी हो जाता है। वचन में कहता है कि इतना दुख हो जाता है कि वो विरुद्ध खड़ा हो जाता है। पवित्र आत्मा में विरुद्ध खड़ा हो सकता है। इसीलिए बहुत विश्वासी ये नहीं जान पाता कि उसके अंदर में शैतान काम कर रहा है या पवित्र आत्मा काम कर रहा है, नहीं जान पाइएगा। इसीलिए तैयार हो जाइए कि सुनने के लिए समय निकालिए, बैठिए। প্রভু বলছে আইসো আমরা উত্তর প্রতি উত্তর করি, তুমি বলো আমি শুনবো, আমি বলবো তুমি শুনবে। दैट इज हाउ द रिलेशनशिप वर्क्स। सिर्फ मैं कहते जाऊंगा वो सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी एक दिन। बट द रिलेशनशिप वर्क्स हैंड इन हैंड। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जिसके साथ, जिसके ऊपर हम लोग निर्भर है, उनके साथ अगर नहीं चले, वो क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, He will give you the knowledge and wisdom when you humble yourself. कुछ दिन आगे मैं कह रहा था कि जब इंसान humble करता है, He will give you that intelligence जो इस दुनिया में नहीं है। बहुत कोई अपने आप को सोचता है कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन वो ज्ञान कर लेके भी क्या करे, वो चल ही नहीं पाता है।
लेकिन पवित्र आत्मा वो ज्ञान आपके अंदर में देगा जो ज्ञान से आप बदल सकते हैं। वो आपको बदल सकता है, और वो तब तक नहीं करेगा जब तक आप तैयार नहीं हो। जब हम लोग तैयार होते हैं, पवित्र आत्मा हम लोग को बदल देता है। नाउ यू आर रेडी। जैसे कि शादी के लिए वधू को तैयार किया जाता है, वैसे ही पवित्र आत्मा को भेजा गया कि हम लोग तैयार हो जाए मसीह के लिए, क्योंकि वो आने वाला है। इसीलिए आप लोग भी जितने कोई भी वचन ने सुना, लिखिए, आंखें बंद कर लीजिए और दिल से कहिए कि लॉर्ड आई नीड यू।